छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है मुनि द्वारा पथिक को दिए गए उपदेश। कविवर राम नरेश त्रिपाठी के पथिक खंड काव्य में मुनि एक अत्यंत ही प्रभावकारी चरित्र हैं। पथिक परिवार और संसार की समस्याओं का सामना न कर जब उनसे पलायन कर जाता है, पत्नी के अनुनय विनय और बेटे के सम्मोह की उपेक्षा कर प्रकृति के सौंदर्य को ही अक्षय आनंद का स्रोत समझ बैठता है, तब तपःपुत मुनि का आगमन होता है। मुनि उसकी भाषा में उसे कर्म में जगत और जीवन का बोध कराते हैं, जो अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक है। कवि मुनि के ब्याज से पथिक को कर्मण्यता का उपदेश देते हुए कहता है कि यह संसार हमारी कर्मस्थली है। यहाँ सभी को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। संसार में जितने भी जड़ चेतन और अस्थावर पदार्थ हैं, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयत्न करता है। उदाहरण स्वरूप, वृक्ष की पत्तियां छाते की भांति वृक्ष के चारों ओर छाई रहती हैं, जिंदगी भर धूप सहती हैं और इस प्रकार कष्ट सहकर भी अपने उद्देश्य को पूरा करती रहती हैं। समुद्र रूपी पक्षी लहर रूपी पंखों को फैलाकर धरती रूपी अंडे की रक्षा प्रतिपल करता रहता है। इसी भांति शीतल सुगंधित हवा दिन प्रतिदिन घर घर में जाकर नई सुगंध बिखेर जाती है। उधर आसमान में बादल प्रतिदिन जन्म ग्रहण करते हैं और धान के खेतों को सींचने के लिए अपने को मिटा देते हैं। इस प्रकार संसार के प्रत्येक प्राणी का एक महान उद्देश्य है सेवा। इस संसार में सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सूर्य इस संसार को जीवन प्रदान करता है और चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस संसार में कोई भी आलसी बनकर बैठा हुआ नहीं है। तुच्छ घास के जीवन का भी कोई न कोई उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति में वह अपने कर्तव्य में जीवन का अंत कर देती है। यह पृथ्वी माता के सदैव स्नेह की मूर्ति और दयालु है। क्या उसके प्रति तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें चलना सिखाया और भाषा का ज्ञान देकर हृदय की भावनाओं का मूर्त रूप दिखाने में मदद की। क्या उनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? तुम्हें तो केवल अपनी ही चिंता है, तभी तो मस्ती में एकांत गीत गाते हो। तुम अकेले खाते पीते और हंसते हुए मौज कर रहे हो। संसार से दूर रहकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही तुमने अपनी कृति का रूप समझ लिया है। परंतु तुम ही सोचो कि इस संसार में तुम्हारे समान कौन सा व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत है। सद्गुण, साहस, सत्य, पौरुष, प्रतिभा, उदारता आदि जो गुण मनुष्य को विधाता से प्राप्त हुए हैं, वे सिर्फ उसके ही लिए नहीं हैं। विधाता ने ये सब तत्व अपनी थाती के रूप में मनुष्य को सौंप दिए हैं कि वह संसार के कल्याणार्थ अवसर आने पर जब जैसा चाहे उनका उपयोग करे। साहस इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि हम एकांगी दृष्टिकोण से ग्रस्त होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पौरुष और प्रभुता का प्रयोग करें। ये गुण पशुओं में नहीं होते और होते भी हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति निमित्त ही वे इन्हें प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि मनुष्य पशु से महान है, इसलिए उसे स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की बात सोचनी चाहिए। उसे राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि, समाज, स्वजन आदि के कल्याणार्थ अपने आप को होम कर देना चाहिए। जो पुरुष समाज के कल्याणार्थ अपने पौरुष, साहस तथा अन्य सद्गुणों का प्रयोग करता है, वही पुरुषोत्तम कहलाता है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। इसमें कठोर प्रश्न के रूप में दुख आता है, जिसे देखकर बुद्धि विकल हो जाती है। किंतु जो व्यक्ति अपने आत्मबल को समझते हैं
वे अपने बुद्धि कौशल द्वारा निरंतर प्रयत्न करते हुए उसे अनायास ही हल कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का मस्तक जाति गौरव से कभी ऊंचा नहीं हुआ, उसका शरीर तुच्छ और 100 से भी अधम है। तुम्हारे अंतःकरण में अनंत वैभव है जिसकी तुमने अवहेलना की, और वाह्य सुख के लिए तुम अपार संकट झेलते हो। तुम में अद्भुत शक्ति है जो प्रकृति से भी अपार है। तुम अपनी उस शक्ति का उपयोग कर प्रकृति को भी स्तंभित कर सकते हो। दुख में बंधु, पीड़ा में वैद्य, घोर विपदा के समय मित्र, असहाय गरीबी में किसी का आश्रय, निराशा के समय उत्साह, भ्रम में ज्ञान प्रकाश, संपत्ति रहने पर सुमति, संशय के समय दृढ़ निश्चय, यही आदर्श पुरुष के लक्षण हैं। यह संसार अति अशांत, दुखपूर्ण तथा विशृंखल है तथा क्रांति का उपासक है। अतः तुम्हें हर कदम पर अपने दृढ़ निश्चय तथा आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ना है। वस्तुतः दुख को अपनाने से ही सच्चा सुख मिलता है। दुख ही सुख का कारण है। दुख ही हमारे अंदर क्षमा, दया, करुणा आदि सुंदर भावों को जगाता है। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य समाज में आदर पाता है और उसकी आत्मा अपूर्व आनंद का अनुभव करती है। संसार में जो जितना ही घृणित, अछूत और दीन है, वह तुम्हारा प्रेम पाने का उतना ही अधिकारी है। प्रेम के राज्य में अपना पराया, गोरा काला, उत्तम नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। यह संसार भगवान का क्रीड़ा क्षेत्र है, लीला धाम है। यह मनुष्य के लिए एक कर्म क्षेत्र है। मानव जीवन का उद्देश्य है सुंदर कर्म द्वारा अपने जीवन और जगत को सुखपूर्ण बनाना। जो लोग यह नहीं समझते वे धोखा खाते हैं और मानव जीवन के दुर्लभ समय को बेकार गंवा देते हैं। मनुष्य पर सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसकी रज में लौटकर अंजल खाकर वह बड़ा हुआ। दूसरा अधिकार उस जाति का है जिसने उसे संस्कार दिए हैं, सभ्यता दी है। प्रत्येक राष्ट्र तथा जाति अपने प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद रखती है कि संकट के समय वह उसे मदद करे। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र और जाति के ऋण से उरीन हो। इस प्रकार प्रस्तुत कविता उपदेशों से भरपूर है। इसमें मुख्यतः कर्मण्यता का उपदेश दिया गया है। सृष्टि का कोई भी प्राणी निश्चेष्ट और निष्क्रिय नहीं है। सबके अपने निश्चित उद्देश्य हैं। अतः मनुष्य को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा सर्वदा कर्मरत रहना चाहिए। दूसरे, इसमें पलायनवादिता का विरोध किया गया है। यह ठीक है कि यह संसार दुखों का कारागार है, किंतु सांसारिक दुखों से घबराकर जो जंगल की शरण लेता है वह स्वार्थी है। प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम की जग में ज्योति जलाओ का उपदेश दिया गया है। तीसरे, कविता का संदेश है कि समाज सेवा देश प्रेम का प्रथम सोपान है। हमें अपने देश तथा समाज के कल्याणार्थ सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यही हमारा पुनीत कर्तव्य है। हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना चाहिए। हमें सबों से प्रेम भाव रखना चाहिए। जाति धर्म अपना रंग के आधार पर भेद भाव रखना हमारी भूल है। अंत में कवि कहता है कि यह संसार ईश्वर की लीला भूमि है। जो व्यक्ति सृष्टि के कण कण में ईश्वर की झांकी पाता है वही महामानव है।